दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैप्पी हाइपोक्सिया। ये एक प्रकार का टर्म है जो काफ़ी यूज़ किया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से कंडीशंस हैं, क्या है ये दोस्तों ब्लड में ऑक्सीजन की कमी जो लगातार देखा गया है, ये कोरोना महामारी के दौरान जो है एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, जिससे कि आपको पूरी किसी भी प्रकार की पीडीएफ की आवश्यकता हो, किसी भी नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप जो हमें सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट भी इसी पर करिए, अपने विचार ज़रूर दीजिए। हमें फेसबुक पर आप जो है ग्रुप में जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग हैं उस पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम है जिसको हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं नए टर्म्स, जो इसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। ये चर्चा में क्यों है, हैप्पी हाइपोक्सिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किससे बचे कैसे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में प्रयासरत दुनिया भर में चिकित्सक एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, अचानक से लोगों की जो है ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर में कम हो जा रही है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप जो है अपने घर पर ऑक्सीमीटर रखें। इस स्थिति को हाइपोक्सिया नाम दिया गया है। ठीक है, चिकित्सकों के अनुसार कई कोविड-19 रोगियों में साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया, इसको साइलेंट हाइपोक्सिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, नामक एक स्थिति सामने आई है, जिसमें रोगियों के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और फिर भी सांस फूलने के लक्षण दिखाई नहीं देते। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रोगी जो है सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव करता है, जिससे आपको पता ही नहीं चलता है कि रोगी जो है बीमारी से ग्रसित है। वह सामान्य अपनी हरकतें करेगा और सामान्य तरीके से बिहेव करेगा। हाइपोक्सिया तब होता है जब फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने और इससे नसों के जरिए शरीर के अन्य अंगों में भेजने की क्षमता कम होने लगती है। यह तब भी हो सकता है जब कुछ ब्लॉकेज की वजह से रक्त वाहिकाएं शरीर में पूरी तरह खून नहीं पहुंचा पाती हैं। तो दोस्तों, इसकी जो कंडीशन होती है, इसमें ब्लड जो है पहुंच नहीं पाता टाइमली और ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है O2 की, वो कम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। क्या है यह हाइपोक्सिया, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सामान्यतः हाइपोक्सिया पूरे शरीर को या शरीर के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकता है। हैप्पी हाइपोक्सिया के कुछ मामले ऑक्सीजन सेचुरेशन 20-30% तक नीचे ला देता है। इसमें सामान्यतः हाइपोक्सिया जो है पूरे शरीर के या कुछ हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। इंडोनेशिया में ये पहली बार देखा कहाँ गया दोस्तों, तो इंडोनेशिया के एक कोविड-19 मरीज में सर्वप्रथम साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया की स्थिति देखी गई। अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन मेयो क्लिनिक के अनुसार आमतौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 75 से 100 मिलीमीटर मरकरी होती है। इसकी मात्रा जो होती है ऑक्सीजन की, आपके इसका जो ऑक्सीजन की मात्रा का यूनिट है वो मिलीमीटर मरकरी है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में डिटेल में पूछा जा सकता है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में अगर हम देखें तो हैप्पी हाइपोक्सिया इज़ व्हेन पेशेंट हैव लो ऑक्सीजन सेचुरेशन बट डू नॉट फील एनी सिम्टम। They do not get alarmed till the disease has progressed and there is severe damage to lungs. The phenomenon is particularly seen in younger people because their immune is high. They withstand some amount of hypoxia and are comfortable even 81 saturation level. This is the reason for late admission. तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि बीमार व्यक्ति का पता नहीं लग पाता कि वह बीमारी से ग्रसित है। और एक खास करके युवा वर्गों में जो देखा गया है कि 30 से लेकर के 40 के बीच के जो युवा हैं, उनके बीच जो है ये कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। पल्स ऑक्सीमीटर से मापने पर
सामान्यतः रीडिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। यदि रीडिंग 90% से कम है तो यह चिंताजनक है, यानी कि यह एक सोचने योग्य बात है कि इतनी रीडिंग कम क्यों है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वह सुस्ती, उलझन और मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस करता है। तो इसमें जो है कई मामलों में साइलेंट हाइपोक्सिया वाले कोविड-19 रोगियों ने सांस की तकलीफ या खांसी जैसे लक्षणों को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक कि उनमें ऑक्सीजन की तीव्रता कम स्तर तक नहीं गिर गई। साइलेंट हाइपोक्सिया से पीड़ित मरीज बहुत ज़्यादा बीमार दिखने के बजाय सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, बात करते हुए, मोबाइल चलाते हुए देखे जा सकते हैं। चिकित्सकों का मानना है कि सामान्यतः कोविड-19 के रोगियों में सांस फूलने के कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं, बल्कि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में हुई वृद्धि होती है। तो जो शरीर में एब्जॉर्प्शन क्षमता होती है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जब फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाते हैं तब मरीज की सांस फूलने लगती है। कुछ मरीजों में यह प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण रोगी को सांस लेने में तकलीफ महसूस नहीं होती है। इसका पता तब चलता है जब मरीज के ऑक्सीजन का स्तर 50% से नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है दोस्तों। इस बीच जो है कोरोना वायरस के समय में यह जो है कंडीशन बहुत बड़े स्तर पर देखी गई। अब दोस्तों देखेंगे कि इसके जो है सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं। तो हैप्पी हाइपोक्सिया में होठों का रंग बदलने लगता है, वह हल्का नीला होने लगता है, त्वचा भी लाल बैंगनी होने लगती है। गर्मी में न होने या कसरत न करने के बाद भी लगातार पसीना आता है, यह खून में ऑक्सीजन कम होने के लक्षण है। तो होठों का रंग हल्का नीला होना, त्वचा भी लाल या बैंगनी हो जाती है। गर्मी में या कोई एक्सरसाइज आप न करें, दौड़ें ना, फिर भी आपको पसीना हो रहा है, तो ये कंडीशन जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन कहलाती है, हैप्पी हाइपोक्सिया। अब इसके लिए बचाव कौन कौन से हैं, बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। तो संक्रमित व्यक्ति की लगातार मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाने पर, लक्षण होने पर भी मरीज की स्थिति सामान्य लगे तो नज़रअंदाज न करें, डॉक्टर से सलाह लें। ऑक्सीमीटर में से लगातार ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल की जांच करते रहे। तो ये टोटल डिटेल रही दोस्तों हाइपोक्सिया की, हैप्पी हाइपोक्सिया की। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो है मेरे कार्यक्रम से जुड़ें। इस कार्यक्रम का जो है नीचे जो है जितने भी जुड़ने के माध्यम हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जल्द ही आंसर राइटिंग और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रोग्राम आपको शुरू किए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।